हमारे साथ मशहूर शायर व कांग्रेस से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी हैं। आइए बात कर लेते हैं। इमरान साहब, कल आप रामपुर गए थे आज़म खान साहब की अहलिया से मिलने। वक्त की ज़रूरत है या सियासी वजूहात? मैं परसों गया था और मैं इसलिए गया था क्योंकि आज़म साहब पे अब तक जो सियासी बदले की भावना से काम हो रहा था, जुल्म हो रहा था, वो अपनी जगह था। लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ और मुझे अफसोस कि उनकी पार्टी का कोई उनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे सियासी पार्टियों से ऊपर उठ करके एक इदारे को बचाने के लिए मुझे पहल करनी चाहिए। और परसों मेरे जाने का नतीजा ये रहा कि कल पूरी समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरी और आज अखिलेश जी को भी वहाँ जाना पड़ा। तो मेरा जाना इसलिए मेरे लिए दिल की मुतमईनी के करीब है कि मेरे जाने से कम उस इदारे के बारे में चर्चा शुरू हुई और जौहर यूनिवर्सिटी के साथ आज पूरा देश खड़ा नज़र आ रहा है और कम से कम मजबूर होकर के उनकी पार्टी भी खड़ी नज़र आ रही है। जिस तरह से आपके जाने के बाद अखिलेश यादव गए हैं, तो क्या लगता है कि वो जागे हैं इसके बाद? मैं इसीलिए गया था। किसानों के बारे में क्या कहेंगे? लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा, आपकी पार्टी किस तरह से स्टैंड कर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नौजवानों से दिक्कत है, किसानों से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत है, इंसानों से दिक्कत है। जो भी अच्छा इंसान होगा उन्हें उससे दिक्कत है। किसानों को पिछले 2 महीने से, लगभग 2 महीने से सड़क पे बिठा रखा है। कड़कड़ाती ठंड जिसे आप कह सकते हैं। 50 से ज़्यादा, तकरीबन 70 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अभी भी जो है बार्गेनिंग करवा रहा है कि 2 कानून रद्द कर देंगे, स्थगित कर देंगे। दरअसल ये इतने इगोइस्टिक लोग हैं, इतने मगरूर लोग हैं कि इन्हें ये कानून वापस लेना है, लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि हम बैकफुट पे कैसे जाएं, हम पीछे कैसे जाएं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसानों ने भी ठान लिया है कि परेड तो होती रहेगी। या तो किसानों की परेड होगी या तो फिर सरकार की परेड होगी। आगामी चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से ओवैसी साहब वहाँ पर जा रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं राजनीति? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई मैटर है। वहाँ पे लड़ाई सीधे सीधे फासिस्ट ताकतों और सेकुलर फोर्सेज के बीच में है और मुझे उम्मीद है कि फासिस्ट ताकतों को वहाँ हारना पड़ेगा। फासिस्ट ताकतें अपने कितने भी सहयोगी लेकर के वहाँ जाएं, लेकिन बंगाल बहुत समझदार सरजमीन है। वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की सरजमीन है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ फासिस्ट ताकतें जीत पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के। ये थे हमारे साथ मशहूर शायर इमरान प्रतापी और बड़े ही बेबाकी से सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।